अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं डॉक्टर इरफानुल्लाह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हलाल अपडेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, मैं आज हलाल से रिलेटेड दो तीन चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले वीडियो में हमने हलाल और हराम की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे तय्यब के बारे में, उसके मुकाबले में जो चीज़ है वो है ख़बीस, और तीसरी नंबर पे जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो है नजासत। चूँकि इसमें ख़बीस या नजासत ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को हराम कंसिडर करते हैं, लेकिन हलाल के साथ रिलेटेड एक और चीज़ भी है जिसको तय्यब कहा जाता है। तो तय्यब क्या है? तय्यब के बारे में उसका जो लुग़वी मीनिंग है वो ये है कि तय्यब का माना है पाक होना या पाकीज़ा होना, यानी हर वो चीज़ जो पाक साफ़ हो और पाकीज़ा हो। और इसी वजह से मदीना मुनव्वरा को भी मदीना तय्यबा कहते हैं, यानी वो शहर जो बिल्कुल साफ़ और पाक है या पाकीज़ा है। मुफस्सिरीन ने तय्यब की बहुत सारी डिफिनीशंस की है। बाज़ लोगों ने ये कहा है कि तय्यब बमाना हलाल भी आता है, और बाज़ ने ये कहा है कि तय्यब बमाना मुबाह भी आता है, और बाज़ ने ये लिखा है कि तय्यब बमाना ताहिर, और बाज़ ने लिखा है कि तय्यब बमाना मुस्तलज़, और बाज़ ने बमाना मुबाह भी लिखा हुआ है। अल्लामा बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत ज़्यादा मशहूर मुफस्सिर हैं, वो लिखते हैं कि तय्यबात वो चीज़ें हैं जिससे तबाय सलीमा को गिन न आए, यानी जो ऐसे तबीयतें हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ितरत वाले हैं, उनको कोई चीज़ बुरी ना लगे, ऐसी चीज़ों को तय्यबात कहा जाता है। यहाँ पे अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लज़्ज़त जो यहाँ पे बयान हुई है तय्यब के बारे में, कि लज़्ज़त से मुराद हर महज़ ज़ाहिरी लज़्ज़त मुराद नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ मुज़िर हो और उसमें भी इंसान को लज़्ज़त, फ़र्ज़ कर कोई शख्स नशा करता है तो अगरचे वो चीज़ मुज़िर है लेकिन उसमें फिर भी उसको मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि लज़्ज़त से मुराद वो चीज़ हैं कि तय्यबात वो चीज़ें हैं कि जो अक़ल, अख़लाक़ और सेहत के लिए मुफीद हों। पता चलता है कि इस तय्यब के मुकाबले में जो ख़बीस चीज़ है वो है कि जो अक़ल, अख़लाक़ और साथ में सेहत के लिए मुफीद ना हो। अच्छा, यहाँ पे एक लफ़्ज़ तय्यब का हमने मीनिंग बता दिया अल-मुस्तलज़ के नाम से। मुस्तलज़ माना डिलीशियस, हर वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मुस्तलज़ का माना डिलीशियस का वो है कि जिनको तबाय सलीमा पसंद करे और उसको अच्छी लगे, यानी वो तबीयतें ऐसे लोगों के जो बहुत ज़्यादा फ़ितरी तौर पे वो हर चीज़ को समझ सकते हों, तो वो जिस चीज़ को पसंद करते हैं तो उसको कहते हैं मुस्तलज़ या डिलीशियस, जिससे कोई लज़्ज़त हासिल करता है। अच्छा, यहाँ पे एक और अहम चीज़ है, वो मुस्तलज़ के हवाले से। मुस्तलज़ के दो शरई शराइत हैं। एक ये है कि हर मुस्तलज़ वो चीज़ होगी जो सलीमुत्तबा लोगों को वो पसंद हो, और दूसरी चीज़ वो कि शरअन भी मुबाह हो। बल्कि बाज़ों तक तो ये होता है कि कोई हराम चीज़ होती है तो उसमें भी लज़्ज़त होती है, वो भी डिलीशियस होता है, लेकिन उसमें ये दूसरी जो शक है वो याद करनी चाहिए, दूसरी शर्त कि शरीयत ने उसकी इजाज़त भी दी हो तभी उसको डिलीशियस या मुस्तलज़ कहा जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा कि हलाल और तय्यब में फ़र्क क्या है। तो दोनों तकरीबन नज़दीक हैं, क्योंकि बाद लोगों ने तय्यब की डिफिनीशन ही तय्यब से हलाल से की है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि हलाल हर उस खाने को कहते हैं जो हराम ना हो, जबकि तय्यब का मतलब ये है कि हर वो खाना, हर वो चीज़ जो वो इंसान कंज्यूम करता हो और वो इंसान की सेहत के लिए मुफीद हो, तो इसको क्या कहते हैं? इसको तय्यब कहते हैं। अब मैं आपको मिसाल के तौर पे बता दूँ, दरख्त के पत्ते हैं, हलाल है लेकिन तय्यब नहीं है, क्योंकि इंसान की सेहत को इसको कोई फ़ायदा ही नहीं है। या एक चीज़ हलाल तय्यब तो होगी लेकिन वो हलाल नहीं होगी। मिसाल के तौर पे एक बिल्कुल हलाल जानवर है लेकिन उसको गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह किया गया या उसको शरई तरीके से ज़बह नहीं किया गया, तो अभी अगरचे ये बिल्कुल पाकीज़ा है लेकिन ये क्या है? हलाल नहीं होगा। तो हर हलाल चीज़ ज़रूरी है कि वो तय्यब हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर तय्यब चीज़ वो क्या है? वो भी हलाल हो। जिस तरह से हमने
حرام اور محظور کی ڈیفینیشن میں پڑھا تھا، اسی طرح سے حلال بھی طیب بھی ہے کہ ہر وہ چیز جو حلال ہوگی تو وہ ضرور بھی ضرور طیب بھی ہوگی، لیکن ہر طیب چیز ضروری نہیں ہے کہ وہ حلال بھی ہو۔ اچھا، اب اس کے مقابلے میں طیب کے مقابلے میں لفظ خبیث ہے، تو خبیث کی تعریف فوراً سے سمجھ آ جاتی ہے کہ خبیث ہر وہ چیز ہے جو طیب کے مقابلے میں ہو، یا ہر وہ چیز ہے جس سے طبائع سلیمہ گن محسوس کرے، یعنی اس کو ناپسند کرے۔ ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو ہم کرام کنسیڈر کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نجاست۔ نجاست ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو گندہ ہو، گندگی اور ناپاکی کو کہا جاتا ہے۔ اور علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ گندے لوگوں سمیت ہر وہ چیز جو گندی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نجاست کہتے ہیں۔ نجاست کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تو نجاست کی علامہ کاشانی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور حنفی عالم ہے، اس نے یہ تعریف لکھی ہے کہ ہر وہ چیز جو بدن انسانی سے نکلتی ہے جس کی وجہ سے وضو یا غسل واجب ہوتا ہے وہ نجس ہے۔ مثلا پیشاب ہے، پاخانہ ہے، ودی ہے، مزی ہے، اسی طرح سے بہتا ہوا خون ہے، یا انسان اگر منہ برقع کرتا ہے تو یہ ساری کی ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ نجاست میں آتی ہے۔ نجاست کی پھر دو قسمیں ہیں، نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ۔ بعض نجاستیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ چھوٹی سی ہوتی ہیں، فرض کریں کسی شخص پہ گندے پانی کے ایک دو قطرے لگے تو ابھی یہ نجاست خفیفہ ہے، اس کو معمولی سا پانی بھی اس میں ڈالے تو یہ فوراً سے ختم ہو جاتا ہے، یا جس کی کوئی فزیکل شیپ نہیں ہو۔ اور نجاست غلیظہ وہ ہے جس کی بالکل فزیکل کوئی شیپ ہو اور اس کو باقاعدہ بہت زیادہ دو تین بار دھونے سے وہ صاف نہیں ہوتا، یا کم از کم صابن وغیرہ کی اس میں ضرورت پڑتی ہے تبھی وہ صاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے۔ جیسے فرض کریں کسی کو پاخانہ لگ گیا، گوبر وغیرہ لگ گیا، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ نجاست غلیظہ میں شامل ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگلی ویڈیو انشاءاللہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔